हेलो। तो आप लोग को एच डब्ल्यू दिए थे, कहाँ से दिए थे? एच डब्ल्यू दिए थे, कहाँ से दिए थे? 166 से न दिए थे बाबू। तो 166 नंबर निकाल लेते हैं। 166 से लेके 169 तक में किन्हीं को पूछने की आवश्यकता तो पूछ सकते हैं। 177 बता दीजिए। 177, 169 ना। आगे देखते हैं। आगे बाबू 174, 170 से 174 तक में नहीं है। 177 नंबर बोले। चलिए ठीक है। देखिएगा 177 नंबर में बाबू बोला एक बिंदु, कितना बिंदु के विपरीत बिंदु 4 है। बिंदु कौन है? तो यहाँ पर एक को बंद करेंगे, कोई दिक्कत? और 4 बिंदु विपरीत है तो यहाँ 4 को बंद करेंगे। यहाँ तक दिक्कत? अब आप लोग को बताए थे बाबू कि जब विपरीत दिया हुआ रहेगा, जब क्या दिया हुआ रहेगा? जब विपरीत दिया हुआ रहेगा बाबू, तो आपको एक फिगर में क्लॉकवाइज और अगला फिगर में एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आपको पहला फिगर में अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे बाबू, तो दूसरा नंबर फिगर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा कि ना करना पड़ेगा? अब रे बाबू आप लोग से हम पूछना चाहते हैं 4 बिंदु का विपरीत। कितना बिंदु का विपरीत? 4 बिंदु का विपरीत एक लिखेंगे कि ना लिखेंगे? आगे बताना है रे बाबू आप लोग को 4 के बाद कौन बिंदु मिला? तो लिख देंगे बाबू 2 बिंदु। कितना बिंदु लिख देंगे? अब बता बाबू 2 के बिंदु के बाद आगे कितना बिंदु मिला? तो कितना बिंदु लिख देंगे बाबू? 6 बिंदु लिख देंगे। क्या यहाँ तक दिक्कत? फिगर 1 कंप्लीट हो गया। फिगर नंबर 2 में बाबू एक बिंदु के बाद कितना बिंदु? 5 के तो यानी 6 बोलता है, बताबू यही जवानी में आंधर हो गया तो। हाँ, तो 5 बिंदु न है बाबू। अगला रे बाबू 5 बिंदु के आगे केमा बिंदु? 3 बिंदु। तो 3 बिंदु लिख देंगे कि ना लिख देंगे? 4 का विपरीत पूछेगा तब, आ 1 का विपरीत तो तो दिल ही ना था बाबू। तो बोला गया है यहाँ पर बिंदु 3 का, तो 3 बिंदु का विपरीत का ऊंची है बाबू 6 न है बाबू। आ 2 का पूछता तब 5 होता, अब पूछा है 3 बिंदु का तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? क्या दिक्कत? अगला प्रश्न 78 भी किन्हीं को पूछना है। 79, चलिए 180 से 84 तक में किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत? आगे देखेंगे हम लोग। 185 से 189 तक में किन्हीं को दिक्कत है? खाली 85 ये दिक्कत है, बाकी सब बन जाएगा। तो आप लोग देखिएगा रे बाबू ध्यान पूर्वक से। क्या? अरे अब आप पूरा बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिगर एम में बाबू और फिगर एन में कितना कितना फिगर में? फिगर एम में रे बाबू और फिगर एन में कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है? 20 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। लौक लगल है ना बाबू वीडियो मेरे? तब दोनों में 20 दिखाई दे रहा है बाबू, तब 20 कितना जगह लिख देंगे? 20 से हम लोग क्लॉकवाइज ना मूव करेंगे रे बाबू। तब बताइए 20 के आगे क्या मिला? 40 के आगे क्या मिला बाबू? तब 30 लिख देंगे। अगला फिगर 1 कंप्लीट हो गया कि ना हो गया? फिगर एम में बाबू 20 के आगे क्लॉकवाइज ना बाबू, तब 20 के आगे क्या मिला? ई के आगे क्या मिला? क्या यहाँ तक दिक्कत है आप लोग को रे बाबू? कौन ऐसा संख्या या कौन ऐसा लेटर है ये तीनों फिगर में, ये तीनों फिगर में कौन ऐसा लेटर या कौन ऐसा संख्या जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है?
तो हम देखें बाबू कि फिगर 1 और 2 तो दोनों इसमें शिफ्ट होवल है। फिगर 3 में देखेंगे ई, तो ई आवल है कि ना है बाबू? 30 आवल है कि ना है? क्या 10 बाबू इसमें है कहीं भी? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे रे बाबू? 10। क्या दिक्कत? अब बोला बाबू स्थिति एम में, स्थिति किस में? नीचे की ओर कौन सी संख्या है? तो सबसे पहले स्थिति एम में देखेंगे ऊपर में है क्या बाबू? एम में स्थिति में बाबू ऊपर में लिखल होगा तब ना कुछ नीचे का विपरीत पूछ रहा बाबू, ऊपर का विपरीत। तो देखिए बाबू एम में फिगर में ऊपर में क्या लिखल है? 20। तो नीचे की ओर यानी 20 का विपरीत ना बाबू, तो 20 का विपरीत क्या हो जाएगा? क्या ये लैंग्वेज समझ में आया सत्येंद्र कुमार की? फिर से हम बोले बाबू फिगर एम में नीचे की ओर कौन सी संख्या था, यानी ऊपर दिया हुआ होगा। तब फिगर एम आप लोग को दिखाई दिया, ऊपर ना लिखल है बाबू, 20 लिखल है, तो लिख दिए एम और ऊपर में क्या लिखल है? 20। तब 20 तो यानी नीचे ना पूछा गया बाबू, तो यानी 20 का विपरीत हो जाएगा नीचे। तब 20 का विपरीत क्या है बाबू? तो 10 ऑप्शन में ए में ना है बाबू। क्या यहाँ तक दिक्कत? 86 नंबर में बाबू बोला है फिगर एन में स्थिति किस में? एन में, यानी इसकी चर्चा ना रे बाबू। 185 था रे बाबू, 186 नंबर देखेंगे। कितना नंबर? 186 नंबर न बन जाएगा रे बाबू एन में। तो यहाँ पर एन लिख सकते हैं रे बाबू। बोला नीचे की ओर कौन संख्या है, तो जरूर ऊपर में दिया हुआ होगा। तो स्थिति एन में बाबू ई लिखल है ऊपर में, तो लिख देंगे बाबू ऊपर। एन में बाबू ऊपर में क्या लिखा हुआ? तो ई लिखा हुआ, तो ई लिख देंगे। तो निचली सतह ना पूछ रहा है रे बाबू, तो नीचे में कौन है? तो ई का विपरीत क्या है? तो 40 ऑप्शन में ना है रे बाबू। ये सब इतना अच्छा अच्छा प्रश्न दोहरा के पूछे, हमरा बहुत मजा आवा। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे रे बाबू 187 नंबर प्रश्न। कितना नंबर है? 187 नंबर में बताओ बाबू किसका विपरीत? 30 का विपरीत। अब बताओ अंधर हो रहा है तुझे टोइया के बता दे तो 30 का एफ ना बोल सकता है रे बाबू। ए नंबर टिक लौट लगा देंगे ए नंबर। क्या दिक्कत है यहाँ तक? 88 नंबर में बाबू, तो 88 नंबर में कल ही हम सुधरवा दिए थे कि यहाँ पर 30 लिख दो। क्या कर दो? 30। हाँ 30 बोले थे। तो स्थिति ओ में न रे बाबू 187 तो बन ही गया, कोई दिक्कत ना है। 187 में बोला 30 का विपरीत, 30 का विपरीत एफ, एफ का विपरीत 188 नंबर रे बबुआ। बोला स्थिति ओ में ना, तो स्थिति ओ मिला कि नहीं मिला? ई और 30 के पीछे कौन सी संख्या है? तो सबसे पहले ओ लिख देंगे स्थिति। ई और किसका? 30 के पीछे छिपे हुए ना बोला बाबू, यानी ये दोनों का विपरीत ना निकालना है रे बाबू। तो इस समझ में आया लैंग्वेज की? फिर से बोला स्थिति ओ में स्थिति ओ है कि ना है? तब बोला ई और 30 के पीछे, तो ई और 30 ना लिखल है, तो इसका पीछे मतलब इसका विपरीत ना रे बाबू। तो ई का विपरीत का ऊंची और 30 का विपरीत का ऊंची। तब बताओ रे बाबू एफ 40 कोई ऑप्शन में ना है। क्या दिक्कत? अगला 189 नंबर प्रश्न रे बाबू। तो इसका डायरेक्ट नोट मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? कल भी बताए थे, आज भी बताते हैं। स्थिति एम में ना रे बाबू, तो 189 नंबर देखो, स्थिति एम लिख देते हैं। एम में 30 से सटे ना बाबू, तो 30 से सटे तब फिगर में तो ज्यादा ऊपर चल गए, थोड़ा सा छोटा कर दे। स्थिति किस में रे बाबू? एम में। एम दिखाई दिया, किससे सटे हुए बाबू? 30 से सटा हुआ 40 भी है, 20 भी है, तो लिख देंगे बाबू यहाँ पर 30 से सटा हुआ। किससे सटा हुआ? स्थिति किस में बाबू? एम में। स्थिति किस में?
एम में किससे सटा हुआ? 30 मिला, 30 से सटा हुआ 40 ना बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए स्थिति एम 30 से। 30 से सटा हुआ एक गो है कि दो दो गो? 30 से सटा हुआ 40 भी बोल सकते हैं, 20 भी बोल सकते हैं। ये सब कल बता दिए हैं बाबू। अब इसका बोला है, देखिए छिपी संख्या हो ना बाबू, तो छिपी संख्या मतलब 20 का विपरीत ना रे बाबू। तो 20 का विपरीत क्या है और 40 का विपरीत क्या है? क्या यहां तक दिक्कत? आप बताओ बाबू, स्थिति किस में रे बाबू? तो स्थिति ओ मेरे बाबू। तो वो दिखाई दिया किससे सटा हुआ? 30 से सटा हुआ ई है और क्या है बाबू? 30 से सटा हुआ लिख देंगे बाबू यहाँ पर 10 ई है। 30 से सटा हुआ ई ना बोल सकते हैं और 10 बोल सकते हैं। यानी अब देखिए बाबू, इधर 30 से सटे छिपी संख्या होना रे बाबू। तो यानी 30 से सटा हुआ ई है और 10 है, तो ये दोनों का विपरीत ना रे बाबू। तो ई का विपरीत क्या है? 40। और 10 का विपरीत क्या है? अब बोला आपस में ये दोनों समान है। यहाँ 10 है, यहाँ 40, यहाँ ई है, यहाँ 20, तो ये समान है बाबू। तब बोल देंगे नॉट बोल देंगे कि ना बोल देंगे? क्या दिक्कत? समझ में आया मनीष कुमार कि बाउंस कर गया? सच तोरा सचिन गणेशवा बेटा गणेशवा यस जितेंद्र तो भाई वो बब्बर से समझ में आ गया ना बाबू? क्या फिर से इसको समझावे? किन्हीं को छापना है? तो आगे बढ़ जाते हैं रे बाबू। 182 नंबर भी हम बोले थे बनाने के लिए। सॉरी 192 से 190 से 92 ना। 190 से 92 में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बन गया होगा। क्या पूछना है? तो आगे हम लोग देखेंगे बाबू 193 नंबर। कितना नंबर? 193 नंबर पढ़ेंगे। प्रश्न बोला गया एक पासे को कितना बार घुमाया गया है तो नीचे दी गई दो स्थितियां प्राप्त हुई। नीचे की सतह पर अक्षर क्या होगी जब पासा स्थिति 2 में है? यानी इसके बारे में ना बोल रहा है। फिर से इसको पढ़ेंगे, फिर से आप लोग समझिएगा। बोला बाबू एक पासे को कितना बार घुमाया गया है? 2 बार घुमाया गया है। तो कितना स्थिति प्राप्त हुआ है ना बोला है? देखिए 2 बार घुमाया गया है, नीचे दी गई 2 स्थितियां प्राप्त हुई। बोला है कि नहीं बोला है? के स्थितियां प्राप्त हुई? तब बोला है बाबू आगे नीचे की सतह पर, निचला सतह पर मतलब एफ का विपरीत ना। अक्षर क्या होगी जब पासा स्थिति 2 में हो? जब पासा स्थिति किस में हो? 2 में हो। तो इस प्रश्न को बोला गया 2 बार घुमाने के लिए। अब बताइए यहाँ पर ना तो बोला है दाएं घुमाने के लिए, ना तो बोला है बाएं घुमाने के लिए, कुछ बोला गया है? इस प्रश्न को अभी हम रोक के रखते हैं। घुमाने वाला प्रश्न एक अलग क्लास में बताएंगे। इसको अभी हम क्या करके रोक के रखते हैं। तो 93 है और आगे जो भी रहेगा बताते हैं। देखिएगा 93 और 94 93 था, 94 था, 95 था बाबू। ये 3 प्रश्न को हम अभी क्या किए हैं? रोक दिए हैं। ऐसा प्रश्न और आगे भी है तो उसको भी अभी रोक के रखेंगे, लेकिन एगो बताएंगे तो सब दनादन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 196 नंबर। कितना नंबर? 196 नंबर।
रुकिए ना, वीडियो इन्वर्टर पास यहाँ से चलेगा ना। 196 नंबर बाबू प्रश्न, कितना नंबर? 196 नंबर प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें ट्रिपल स्टार मार लो। कितना स्टार? क्या बोला गया बाबू? घन की 6 सतहों में से प्रत्येक 1 से कहां तक अंकित रहेगा? 6 तक दिखाई देगा। यह घन, इसके 4 अलग अलग चित्र दर्शाया गया। कितना अलग अलग? तो यहाँ पर 3 तक लिखल है, यानी 4 छूटा हुआ है कि ना छूटा हुआ है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया है, 4 अलग अलग चित्र दर्शाया गया है। अब आप लोग देखेंगे बाबू फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। ये वाला फिर से पढ़ें। बोला गया है एक घन की 6 सतह पर 1 से लेके कहां तक रहेगा? 6 तक। उसका 4 अलग अलग चित्र दर्शाएगा। 1 2 3 4, 4 गो अलग अलग चित्र दर्शाया गया। अब ये कथन लिखल है, यहाँ पर कथन छूट गया, ठीक ना। कथन 1, कथन 2, आई कथन कौची है बाबू? 3 है। कहिए कैसे पता चला सर? तो यहाँ पर देखिए लिखल है बाबू, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखल है निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? तब बोला है बाबू चित्र 2 में, बोला है और किस में? तब 2 चित्र ई है और ई है 3 वाला। बोला है चित्र 2 में और 3 यह जानने के लिए पर्याप्त है कि 6 के विपरीत होगा। यानी किसका विपरीत बोल रहा है? 6 का विपरीत बोल रहा है बाबू निकालने के लिए। किसका विपरीत? कौन कौन फिगर से? 2 और 3 से। 2 और 3 में देखेंगे रे बाबू कुछ कॉमन दिखाई दिया। 2 और 3 में 4 कॉमन दिखाई दिया। दिया कि ना दिया? यहाँ से क्लॉकवाइज दोनों में मूव कर जाएंगे रे बाबू। तो 4 कितना जगह? 4 के आगे क्या मिला? 1 मिला। 1 के आगे क्या मिला? क्या दिक्कत? फिगर 2 कंप्लीट हो गया बाबू। फिगर 3 में ना 4 के आगे क्या मिला? 6 के आगे क्या मिला? क्या यहाँ तक दिक्कत बाबू? कौन ऐसा संख्या जो 1 से 6 तक में नहीं आया? 3। तो 3 यहाँ पर लिख सकते हैं रे बाबू। क्या दिक्कत? किसका विपरीत बोला था? तो 6 का विपरीत क्या है? तो 6 का विपरीत 1 निकला कि नहीं निकला? तो ये कथन सही न है बाबू, पर्याप्त है, हम लोग बोल सकते हैं, यानी सही है, पर्याप्त है। अगला ये वाला फिर से समझावे। बोला था बाबू 2 नंबर और 3 नंबर चित्र से 6 का विपरीत निकालना संभव है। तो फिगर 2 से और फिगर 3 से क्या कॉमन मिला? 4 कॉमन मिला। तो 4 से क्लॉकवाइज दोनों में मूव कर जाएंगे कि नहीं मूव कर जाएंगे? अब बाबू 4 के आगे क्या मिला? 1। 1 के आगे अब बाकी तो विपरीत तन्ना निकल गया। 6 का विपरीत क्या निकल गया? 1। क्या दिक्कत? अगला कथन नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं। बोला बाबू चित्र 2 और चित्र 3 यह जानने के लिए पर्याप्त है कि कौन 4 का विपरीत है। तो 4 का विपरीत ना हम लोग को पूछ रहा है। तो 2 और 3 से हम लोग पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर कि नहीं निकाल चुके हैं? ये 2 फिगर और 3 फिगर से ना हम लोग निकाले हैं रे बाबू। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं क्या कि गैप करो मन ला के बेटा, कोई आपत्ति नहीं है, गैप करो मन ला के। यहाँ गैप कहाँ तो रामायण प्रवचन दे रहा है, जैसा वो बनचड़ा प्राणी जैसा तू ही जे कर लो जिसको करने। तो देखिए यहाँ पर बोला बाबू कथन 3 में, कथन किस में? 3 में फिगर 1 में बाबू और फिगर किस में? यह जानने के लिए पर्याप्त है कि कौन सी सतह 3 के विपरीत है। किसका विपरीत बाबू? कितना कितना फिगर में? तो 1 में और 4 में। फिगर 1 यही ना है बाबू, अब फिगर 4 यही ना है। तो 1 और 4 मेरे बाबू बताइएगा किसका विपरीत पूछा है?
तो 1 और 4 में कॉमन एगो मिल रहा है कि दू गो? 6 दू कॉमन बोल सकते हैं। तो 6 दू कॉमन हो गया, तो यहाँ 3, तो यहाँ कौ चीज? तो 3 का विपरीत 4 ना निकल गया फिगर 1 और 4 से, 2 कॉमन ट्रिक से। तब बताओ बाबू, 6 दू कॉमन हो गया रे बाबू, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4, तो 3 का विपरीत, 3 का विपरीत ना पूछा है, क्या निकालना संभव ना था? तो तीनों ना हम लोग को सही हो गया। यहाँ पूछा था 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या आया था? 3। ये वाला नहीं बताए थे कि हाँ, नीचे ये आंसर देने का तरीका देवल है। ये आंसर ए में बोला है केवल 1 और 3 सही, क्या 1 और 3 सही है? ए नंबर होगा आंसर, बी नंबर होगा, 1 और 2 सही है, 3 गलत है, तब बी नंबर भी गलत हो जाएगा। सी नंबर होगा बाबू, डी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। ये सब प्रश्न ऐसा अभी तक नहीं पूछता है बाबू, लेकिन हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि आने वाला 5 साल में जे प्रश्न नहीं देखे लगी मिल लो वही देखो लगी मिल जितो, तब पढ़ल रहेगा तब ना फिर दोबारा नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए हर एक चैप्टर में मेरा लेवल बेसिक से हाई लेवल तक जो रेगुलर रहेगा वही न समझेगा इस बात को। घर में दूध मट्ठा खाए तो की समझ में क्या गलत? ठंडा में बाबू मैदे फायदा करे, समझा? क्या यहाँ तक दिक्कत? ऐसा रहेगा तो बन जाएगा। 197 नंबर रे बबुआ, कितना नंबर? 197 आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या छूटने वाला है आप लोग से? ना बन जाएगा? सेम टू सेम वही प्रश्न है, बन जाएगा सचिन कि बता दें? ना बनेगा तो फिर पूछना कल। 198 भी एकदम देखो बाबू सेम प्रश्न है, जो 97 वही 98 है, लेकिन इसका आंसर गायब है, तो उसके लिए हमको कोई दिक्कत ना, आगे वाला में भी ना है। यहाँ से ये ना सोचना है कि आंसर गायब है तो नहीं, अरे बनाने के लिए सीख जाओ, यही बहुत बड़ी बात। अगला देखना है रे बाबू। ये वाला नासा छोड़ा देता हो, लेकिन कोई हार्ड नहीं है हमारा तरह तक, कोई चैप्टर तोरा हार्ड नहीं बुझे, तो बस आरते रेगुलर क्लास रहना कोई भी टीचर यही बात बोलता है, गलत बोलता है, सही नहीं बोलता है। देखना है बाबू 202 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न? 202 नंबर प्रश्न बोला है, जमीन पर कितने मानक पासा फेंका जाता है? फिर से बोले, जमीन पर बाबू के मानक पासा फेंके जाते हैं? तो 4 गो फिगर पहले बना लेंगे। के फिगर? 4 फिगर रे बाबू, 1, 2, 3, 4। अब आप लोग देखिएगा रे बाबू, क्या बोला है? जमीन पर कितना मानक पासा? तब मानक पासा के पहले परिभाषा भी जानकारी होना चाहिए। वैसा पासा जिसके 2 विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तब बताओ रे बाबू, बोला गया इन पासाओं को ऊपरी सतह पर कुल संख्या कितना है? कुल संख्या कितना? बाहर जाके जे करना करो, हमको कोई पता नहीं, ठीक ना? कुल संख्या कितना है रे बाबू? यानी ऊपर में जो रखल है ना यहाँ चारों जगह, उसका योग आना चाहिए कितना? 13।
तब बोला बाबू आगे, क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रमशः मतलब होता लगातार, क्रमशः पहले किसको रखना है, तो यहाँ 4 रख दे, फिर किसको रखना है, तो यहाँ 3 रख दे, आगे किसको रखना है, 1 यहाँ पर रख दे, आगे किसको रखना है, 5 यहाँ पर रख दें। आई तीनों का, चारों का योग अगर 13 आ रहा तब समझिए सही है, न तक कौची 4 3 7 1 8 5 आया योग 13 कि नहीं आया। तब बोला बाबू जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग न रे बाबू, तो जमीन पर छूने वाले मतलब निचली सतह के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पर योग दोनों का 7 होना चाहिए। यहाँ 3 रखेंगे तब ना बाबू, यहाँ 3 है तो 4 रखेंगे तब नहीं मानक पासा कहलाएगा। यहाँ पर 1 है तब नहीं होगा बाबू 7 योग। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। यहाँ 5 है तो नीचे 2 तब ना 7 होगा। मानक पासा के परिभाषा ही होता है बाबू, फर्स्ट दिन यही बताए थे, 2 विपरीत सतह का योग 7 होगा, वह क्या कहलाएगा, तो ऊपर 4, तो ऊपर का विपरीत नीचे, तो 3 रखेंगे तब ना ये दोनों का योग 7 आएगा। यहाँ 3 तो यहाँ तब ना ये दोनों का योग 7 होगा। आगे यहाँ पर 1 तो यहाँ पर तब ना योग 7 होगा बाबू। 6 और 1 यहाँ 5 तो यहाँ, अब बोला निचली सतहों का योग यानी 3 अब +4 लिख देंगे, +6 लिख देंगे, +2 लिख देंगे, यही सब ना लिखे हैं रे बाबूआ। निचली सतह का योग यही सबको ना जोड़े पड़ेगा। तो 3 4 6 2 जोड़े आता है, 4 3 7 6 13 2 15 ना हो ऑप्शन में। अब बताओ समझ में आइलो सचिन कुमार, झूठ नहीं। गलती से 15 आ गई है, 15 को करें। अब बाबू 203 नंबर प्रश्न क्या हमको बताने की आवश्यकता है, इसको बिना डायग्राम के भी बना सकते। देखिए बोल दिया मानक पासा ना बाबू, क्या बोल दिया है मानक पासा, और बीच बोला है बाबू कुल संख्याओं का योग कितना, तो देखिए तो 5 का 5 2 10 5 15 5 20 हो गया कि ना हो गया। तो ऊपर में जब बाबू 20 आया तो नीचे में 2 न छिपल होगा, तब ना होगा बाबू 7 सबका योग। ये दोनों का योग 7 आ रहा है कि ना आ रहा है। तो 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 बोल सकते हैं, अन्य तो फिर डायग्राम पर बैठा सकता है, क्या दिक्कत। अच्छा तो ये अगर ऊपरी देखिए बोला है बाबू, बोला जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, इन पासों के नीचे सतहों पर कुल संख्या, तो इसको नीचे रखा गया तो ऊपर में 2 2 रहेगा, अंतर वही ना है। अगर निचला में रखा गया है तो ऊपर का निकालना है, अगर ऊपर में रखा गया बाबू तो नीचे वाला निकालना ना, बन जाएगा 204 बनेगा। तो घर से बनाइएगा 205 5 स्टार मार ले बाबू, पहला ही 205 में। अब हम लोग बाबू लैंग्वेज वेस्ड पढ़ रहे हैं, बिना फिगर वाला प्रश्न। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज से समझेंगे कि क्या कह रहा है। एकदम एक प्रश्न खाली समझने पर दिक्कत, फिर बाकी एकदम हलवा है। देखना है आप लोग को 205 नंबर में सबसे पहले हम बोले ट्रिपल स्टार मारने के लिए मार दिए होंगे आप लोग। अच्छा 5 स्टार। तो देखो बाबू बोला एक संख्या, कौन संख्या, तो पहले 1 लिख दो, 1 लिख दिए, किन्हीं को दिक्कत। लैंग्वेज समझिएगा रे बाबू, अभी कलम मत चलाओ, फिर यहाँ 5 के चल जी हैं जांच के। यहाँ पर देख बाबू 1 था तो 1 लिख दिए कि ना लिख दिए,
आगे बोला बाबू एक संख्या किससे किससे सटा हुआ है, तो एक है जो दो से भी सटा हुआ है, बोल सकते हैं। एक है जो किससे, चार से भी सटा हुआ है, और एक है जो किससे सटा हुआ है। फिर से समझिएगा बाबू, बोला एक संख्या किससे किससे, दो से भी चार से भी लिखल है सटा हुआ है। तो देखिए हम बोलेंगे बाबू एक है जो दो से भी सटा हुआ है, एक है जो चार से भी सटा हुआ है, और एक है जो किससे सटा हुआ है, 6 से भी सटा हुआ। बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं और आप लोग जवाब दीजिएगा, सब लोग एकदम ध्यान पूर्वक से। टोटल 8 सतह होता है पासा में कि नहीं होता है, 7 होता है। अरे बाबू हम कहे ना कि तू पढ़ा ही कितना, घरवा में ना पढ़े, थर्मामीटर लगावे के आवश्यकता तुरंत बोलो 8 किनो, तो तू बोले मैं 7, तम समझ लेबो कि तू पढ़ा होती, समझने। 6 सतह न होता लूडो घोटी में जी, तो हम जान के बोले 8 कि अगला कोई 7 पर आके रुके, रुकवे किया। हमारा नस पकड़ के चेक करे पड़ा है कि बुखार फास्ट है। यहाँ पर बाबू फिर से आप लोग बोलिए, बोला एक संख्या है जो 2 से भी सटा हुआ है, 4 से भी है, 6 से भी सटा हुआ है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौची है, सत्य है। तो 4 गो कथन दिया गया है ABCD करके ऑप्शन में। तो आप लोग को हम बोले बाबू कि एक लिडो वाला गोटी वाला पासा में टोटल 6 गो सतह होता है, के गो, तो 6 गो में 4 गो दिखाई दे रहा है, 1 2 4 6। तो छिपल कौन कौन होगा रे बाबू, तो छिपल हम लोग बोल सकते हैं कि 5 छिपल है, और कौन छिपल है, तो ये दोनों आपस में पड़ोसी है, ये दोनों आपस में कौची है, पड़ोसी है। अब आप लोग को बताए थे बाबू कि छिपा हुआ विपरीत होता है कॉमन का, तो 1 का विपरीत 5 बोल सकते हैं, और 3 भी बोल सकते हैं बाबू। समझिएगा इसको, बहुत अच्छा प्रश्न, हम जानते हैं कि समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपस में कॉमन है, मतलब बोले तो सटा हुआ है, तो सटा हुआ है तो जो छिपल होगा वही ना विपरीत होगा। कौन सटल है बाबू, ये 5 अतिरिक्त छिपल है, इसमें 5 3 का चर्चा है, तो 5 3 1 का कौची है, विपरीत है, तो इसीलिए 1 के इधर करके लिख दिए 5 3। तो ये दोनों कौची है बाबू, पड़ोसी है। कौची है, पड़ोसी है। किसका, 5 का पड़ोसी कौन है, और 3 का पड़ोसी कौन है। अब आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 2 के बारे में, 4 के बारे में, 6 के बारे में। किसके किसके बारे में, 2 के बारे में, 4 के बारे में, और 6 के बारे में कुछ भी जानकारी दिया गया है नहीं, कुछ भी जानकारी दिया गया है बाबू, तो पॉसिबिलिटी में जानकारी देगा। कौची में जानकारी देगा, पॉसिबिलिटी का हिंदी होता है बाबू संभावना। क्या होता है, मतलब हमें कहने का अर्थ हुआ रे बाबू कि 2 4 6 के बारे में कुछ भी बोलेगा ना, तो 100% सही नहीं होगा, 100% सही, वो पॉसिबिलिटी में सही होगा। कौची में सही होगा, तो आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग बताइएगा, 2 4 का, 2 किसका रे बाबू, कोई बोल देगा पड़ोसी है। कौची है, पड़ोसी है, तो 100% सही है, 50% सही है। कितना प्रतिशत बाबू, 50%, मतलब पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अगर कोई बोलेगा बाबू 2 4 के विपरीत है, कौची है रे बाबू, विपरीत है, तो ई भी बाबू पॉसिबिलिटी है। कितना % सही, यानी ये सब के बारे में 2 4 6 के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया, कुछ भी जानकारी, तो 2 4 6 के बारे में कुछ भी बोलेगा तो 100% सही। कौची में सही होगा, संभावना में, यानी बोलेंगे कि वो गलत होगा, वो कुछ हो जाएगा,
तो आप लोग बोलिएगा दू 6 के विपरीत बोलना। दू किसका विपरीत? 6 के विपरीत बोलना। 100% सही। कितना प्रतिशत? दूर से मतलब नहीं है। ये तीनों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये तीनों के बारे में जानकारी नहीं तो सटा हुआ भी बोलेगा तो सही, अब विपरीत भी बोलेगा तो कौची, लेकिन 100% सही कौची में सही। जैसे में हम बोलेंगे आज रात में बारिश होने की संभावना है, मतलब हो गया तब भी सही, नहीं हुआ तब भी सही। हम बोले संभावना मतलब 50% साथ 50%, मतलब कि हुआ तब भी सही, ना हुआ तब भी सही। तो वही बाबू 2, 4, 6 के बारे में कुछ भी बोलेगा ना तो वो सही नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। तो 2, 6 का विपरीत बोलना कौची 100% सही 50%। 2, 6 के पड़ोसी बोलना क्या 100% सही 50%। इसी को बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? क्या इतना तक समझ में आया? तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, सत्येंद्र कुमार खड़ा होगा। 6, 4 का विपरीत बोलना कौची है, सही की गलत? संभावना में सही। 100% तो सही ना है। 6, 2 का विपरीत बोलना सही की गलत? संभावना में सही। 100% सही नहीं होगा। बैठिए। अगला सचिन कुमार खड़ा होगा। तुमसे हम पूछ रहे हैं बाबू 2 कौन 6 का पड़ोसी है। 2 किसका पड़ोसी है? तो ये तीनों डिजिट के बारे में कुछ भी बोलेगा तो 100% सही नहीं होगा। कौची में सही होगा? संभावना में। संभावना 100% सही नहीं होगा। क्या दिक्कत यहाँ तक? अब आप ही से हम आप लोग एक बार नहीं हमारे साथ 3 बार समझिएगा। 1, 2 से सटा हुआ बोलना कौची हो जाएगा बाबू? काहे कि लिखल भी है 1 किससे सटा हुआ है, 1 किससे सटा हुआ है। तो ये सब 100% न सही होगा। 1 किससे सटा हुआ है? 6 से। 1 किससे सटा हुआ है? तो ये बोलना 100% सही होगा कि ना होगा? ना होगा। अगला अगर बोलेगा बाबू 1, 5 का कौची है? हाँ मैं तो बैठा था, निकला था को लगता अभी निकला था। नहीं गेम नहीं खेल रहा है, जगह पड़ी था, निकाल के जगह पड़ी है। देखिएगा फिर से आप लोग 1, 5 का विपरीत बोलना 100% सही है कि ना है? 1, 3 का विपरीत बोलना 100% सही है कि ना है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ही है विपरीत। क्या लिखा हुआ है? विपरीत। अब आप लोग से पूछेंगे बाबू 5, 3 का पड़ोसी बोलना 100% सही है कि ना है? बिल्कुल 100% सही है। तो अब ऑप्शन को आप लोग को चेक करेंगे, ऑप्शन बताइएगा। बोल रहा बाबू 2 किसका विपरीत है? तो 2 को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? 2 को पकड़ेंगे। और किसको पकड़ेंगे रे बाबू? 6 को पकड़ेंगे। तो 2 मिला और 6 मिला। तो 2 और 6 के बारे में कुछ भी बोलना सही होगा? वो पॉसिबिलिटी में ना सही होगा। तो 100% सही हम लोग को लाना, तो उसको गलत कर दिए। समझ में आया? अगला मेरे बाबू 1, 3 से सटा हुआ है। 1 किससे सटा हुआ है? तो किसको पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे? 1 को और 3 को। तो 1 और 3 मिला रे बाबुआ। तो 1, 3 का कौची है? आई कौची बोला है। तो इसको गलत ना कर देंगे। क्या फिर से इसको समझावे? सी नंबर ऑप्शन 3 किसका विपरीत है? 3 किसका विपरीत है? अब बता बाबू 3 को ना पकड़ेंगे रे बाबू, और किसको पकड़ेंगे? तो 3 मिला 5 मिला। 3 और 5 ना मिला रे बाबू। क्या ये दोनों विपरीत है? कौची है?
आई कौची बोल रहा है, विपरीत तो ये गलत होगा कि ना होगा। होगा। यही ऑप्शन में यहाँ पर सेम लिखा गया था, कहीं ना कहीं लिखने में गलती हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू सटा हुआ, कौची लिख देंगे। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा, 3 5 से 3 किस से सटा हुआ है, तो 3 को ना पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, तो 3 5 से सटा हुआ बोल सकते हैं, पड़ोसी मतलब सटे हुए ना, तो डी नंबर कौची हो जाएगा। सही। क्या समझ में आया यस सर। कि झूठे। आया। छापो इसको जल्दी से, वीडियो रोक दो। हो गया। देखो बाबू, 206 नंबर प्रश्न, जो 205 था ना वो वही सेम टू सेम 200 क्या है, बोला है बाबू। दो संख्या है जो किससे सटा हुआ है, तो 2 लिख देंगे। और 2 किससे सटा हुआ है, 2 3 से भी ना बोला सटा हुआ है, तो 2 3 से भी सटा हुआ, तो 3 लिख देंगे सटा हुआ। आगे बाबू 2 और किससे सटा हुआ है, लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना। और 2 किससे सटा हुआ है, 4 से सटा हुआ है। क्या यहाँ तक आप लोग को दिक्कत। अब आप लोग से हम पूछना चाहते, एक लीडो गोटी में 6 संख्या न रे बाबू, तो 6 गो में के गो दिखाई दे रहा है, तो छिपल के गो, 2 गो न छिपल है बाबू, 4 गो दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 गो दिखाई दे रहा था, 2 गो छिपल है 1 से 6 तक में, 1 से लेकर के कहां तक में। देखिए 2 लिखल है कि ना लिखल है, 3 लिखल है ना रे बाबू, 4 लिखल है ना रे बाबू, 5 लिखल है ना रे बाबू, तो छिपल कौन कौन है, तो 1 और 6 यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये दोनों आपस में कौची मौसी पड़ोसी, कौची पड़ोसी, तो 2 का विपरीत 1 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं बाबू। और 2 का विपरीत क्या बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं। क्या यहाँ तक दिक्कत रे बाबुआ। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा ध्यान पूर्वक से, 3 या 5 या 4 के बारे में कुछ भी जानकारी है, 3 5 का पड़ोसी बोलना पॉसिबिलिटी में नहीं सब सही होगा, क्या ये सब 100% सही नहीं रे बाबुआ। एक बार एकदम शांति से सुनिएगा, अब बोलना 3 5 का पड़ोसी बोलना कौची गलत होगा ना बाबू। अगर सही होगा तब पॉसिबिलिटी में सही है, पॉसिबिलिटी एक सही नहीं होता है, पॉसिबिलिटी में 100% होबे नहीं करता है। पूछेगा पॉसिबिलिटी वाला जवाब दो, तब पॉसिबिलिटी वाला देंगे। हाँ हम समझे आपकी बात को। अगर बोलेगा बाबू 3 5 के विपरीत है, 3 किसका विपरीत है, तो ये भी गलत होगा, लेकिन सही होगा तो कौची में सही होगा, पॉसिबिलिटी में। 3 4 का विपरीत है, 3 किसका विपरीत है, 4 के कौची है रे बाबुआ, 3 4 के विपरीत बोलना कौची सही की गलत, गलत, लेकिन सही होगा तो कौची में सही होगा, अब पॉसिबिलिटी मतलब 50% सही ना। क्या यहाँ तक दिक्कत, यानी ये तीनों के बारे में कुछ भी बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो समझ में आया ना इतना तक। अब आप लोग से हम पूछते हैं और आप लोग बताइएगा, अरे बाबुआ 2 3 से सटा हुआ बोलना सही 100% है कि ना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 3 से सटा हुआ यहीं पर बोल दिया था कि 2 3 से भी सटा हुआ है, 2 5 से भी सटा हुआ है, 2 4 से भी सटा हुआ, लास्ट में लिखा है कि ना लिखा है। अब बाबू 2 3 से सटा हुआ सही ना हो जाएगा, 2 5 से सटा हुआ 100% सही, 5 2 से सटा हुआ ये भी 100% सही। अगर बोलेगा 4 2 से सटा हुआ तो गलत सही होगा,
तो ऑप्शन को हम लोग चेक कर दे रे बाबुआ। बोला 3 5 के विपरीत है तो किसको पकड़ेंगे? 3 को पकड़ेंगे और 5 को पकड़ेंगे। 3 मिला और 5 मिला तो 3 5 के बारे में कुछ भी जानकारी दिया गया है? नहीं दिया गया, तो काउची हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला रे बाबुआ बोला 2 किससे सटा हुआ है? तो 2 और 1 को देखेंगे। 2 मिला रे बाबुआ और 1 मिला, क्या ये दोनों आपस में सटा हुआ है? विपरीत ना है रे बाबुआ। आई बोला सटा हुआ था काउची। आगे बोला 2 किसका विपरीत है? तब बताओ रे बाबुआ 2 6 का विपरीत है कि ना है? तई काउची। यहाँ पर बोला बाबू 2 6 का पड़ोसी है तो 2 को ना पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? तो 2 6 का बताइए बाबू पड़ोसी है, तई काउची। समझ में आवे? बने कि नहीं बने? तो अगला पे आवे। टाइम कितना हो गए? 7:15। चलिए कोई बात नहीं। अब आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक ना रे बबुआ? आप लोग बताइए क्या 207 नंबर सेम प्रश्न है कि नहीं है? बनेगा? नहीं बनेगा तो फिर कल ला के क्या करना है? पूछना है। क्या 208 सेम है? नहीं है रे बाबू। तो 208 में ट्रिपल स्टार मार लो जल्दी से। 208 में जल्दी से ट्रिपल स्टार मार लीजिए। क्या मार लिए? तब हम लोग देखेंगे रे बाबुआ, जितना कंटेंट दे रहे हैं ना धरती पर के, कोई बुक उठा के बनाइए, सब बनेगा। दुनिया से अलग। हाँ, तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं रे बाबू, और आप लोग बताइएगा। 1 का विपरीत दिया गया है, 1 का विपरीत काउची। ये दोनों आपस में काउची है। 2 का विपरीत काउची। तो 2 3 लिख देंगे और ये दोनों आपस में काउची है। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं टोटल 6 संख्या ना, तो दिखाई दे रहा है 4 गो ना, तो 2 गो छिपल है कि ना है? कौन कौन छिपल है? तो 4 का विपरीत 6 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कहिए क्यों? तब बताइए। देखिए फिगर बनाते हैं। 1 का विपरीत क्या रखना? तो अगर 1 ऊपर तब 5 नीचे लिख सकते हैं, तब नहीं विपरीत होगा। 2 का विपरीत क्या लिखा हुआ? तब 2 यहाँ पर तब 3 यहाँ, तब नहीं विपरीत होगा। अब बताइए 4 अच्छे बचा हुआ था, 4 यहाँ था, 6 यहाँ लिखना पड़ेगा कि ना लिखना पड़ेगा? क्या ये भी आपस में विपरीत हुआ कि ना हुआ? फिर से समझिएगा बाबू, दिल्ली है 1 किसका विपरीत? तब मान लिया जाए 1 ऊपर रखें तो नीचे काउची, अगर ऊपर 5 रखते तो नीचे, तब ना विपरीत होगा। ऊपर का विपरीत और नीचे का विपरीत, तो ऊपर 1 रख दिए तो नीचे 5 रखना पड़ेगा कि ना रखना पड़ेगा? अब बताओ बाबू, आगे बोला 2 का विपरीत, तो अगर यहाँ पर 2 रख दिए तो यहाँ कौन चल जाएगा? तब ना विपरीत होगा। मनीष कुमार टिस दिमाग करे लगा, बोलो। अगर टिस करेगा तो बोलना, तब बोल कुछ, बोल कुछ, बोल मेरे राम के प्यारे, बोल कुछ। तो आप लोग टिस कर लगा, तो आप लोग बोलिएगा बाबू फिर से ध्यान से। तो 1 का विपरीत क्या दिया गया था? तो 1 का विपरीत 5। 2 का विपरीत क्या दिया गया? तो 2 का विपरीत इधर 3 लिख देंगे कि ना लिख देंगे? तब बचा 4 और काउची, तो ये दोनों आपस में विपरीत होगा कि ना होगा? तो यहाँ 4 तो यहाँ काउची, तो आपस में 2 गो विपरीत होता है, बाकी 4 गो पड़ोसी होता है। बाकी 4 गो कुछ होता है,
तो आप लोग को एकदम बोलना है हमारे साथ एकदम एनर्जेटिक रूप से। एक का विपरीत कौची है, तो ये दोनों ना विपरीत है, अब बाकी 4 गो कौची होगा, पड़ोसी। तब बताइएगा 2 4 3 6 किसका पड़ोसी है? 1 और 5 को ना बोल सकते हैं। फिर से इसको समझिएगा, 1 का विपरीत कौची, तो हम बोले 1 का विपरीत 5 है रे बाबू, तो 4 गो पड़ोसी होगा। क्यों गो पड़ोसी? 2 4 3 6 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अगर हम बोलेंगे बाबू 2 और 3 आपस में विपरीत है, तो ये दोनों ना विपरीत है, तो 4 गो पड़ोसी होगा कि ना होगा? 1 5 4 6 किसका पड़ोसी? 2 3 का। किसका? फिर से समझिएगा, 1 5 अगर आपस में विपरीत, कौन विपरीत है? तो 1 5 आपस में विपरीत है, तो ये चारों संख्या किसका पड़ोसी? 1 5 का। किसका पड़ोसी? अब वही बतिया हम फिर नीचे बिचला में बोल सकते हैं कि 2 3 आपस में कौची है, तो 1 5 और 4 6 पड़ोसी होगा कि ना होगा? किसका पड़ोसी? क्या समझ में आया? अगर हम बोलेंगे 4 6 का विपरीत है, 4 किसका विपरीत है? 6 का विपरीत है। 4 किसका विपरीत है? तो ये दोनों आपस में विपरीत है, बाकी 4 गो कौची होगा? 4 गो पड़ोसी होगा। 1 5 2 3 कि ये चारों संख्या किसका पड़ोसी? 4 और 6 का। समझ में आया? हमरा नहीं समझ में लो, फिर से समझिए। 1 और 5 आपस में कौची है, तो ये दोनों विपरीत है, तो 4 गो पड़ोसी होगा। के गो? तो जो बचल रहेगा वो पड़ोसी होगा कि ना होगा? तो ये दोनों को छोड़कर बाकी चारों पड़ोसी होगा कि ना होगा? 1 5 का विपरीत, 2 3 4 6 पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? अब तो समझ में आया होगा। आगे हम बोले रहे हैं 2 3 आपस में कौची है? 2 3 आपस में विपरीत है, तो ये दोनों विपरीत है, बाकी 4 गो कौची होगा? 1 5 4 6 कौची होगा? पड़ोसी होगा। क्या दिक्कत? अगर कोई बोल देगा 4 6 आपस में विपरीत है, तो ये दोनों ना विपरीत है बाबू, बाकी 4 गो कौची होगा? 4 गो पड़ोसी होगा। 1 5 2 3 ये चारों डिजिट 4 6 का कौची है? पड़ोसी। सत्येंद्र कुमार खड़ा हो जाएगा। आ जाते हैं इस पर। अब बताइए, लिखल है बाबू ए किसका विपरीत है? तो ए बताते हैं, सब बताते हैं, अभी रोक के रखे हैं। ए किसका विपरीत है? और सी किसका विपरीत है? तो ये दोनों आपस में कौची है? विपरीत। और सी किसका विपरीत है? डी का। तो ये दोनों भी ना आपस में विपरीत है। तो 4 लेटर हुआ, क्या 2 गो दिल्ले है? कौन कौन छिपल है? तो ई एफ आपस में विपरीत होगा कि ना होगा? अब आपसे हम पूछना चाहते हैं रे बाबू, ये दोनों आपस में विपरीत बोल सकते हैं? विपरीत तो है ये है, तो ये दोनों आपस में विपरीत है, तो ये चारों पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? ए बी का। सी या डी आपस में कौची है? विपरीत है। सी या डी विपरीत है, तो ए बी ई एफ किसका पड़ोसी? सी या डी का। समझ में आ रहा है मनीष कुमार? तुम रो छोटू। अब बताइए ई और एफ आपस में कौची है? तो ई और एफ के 4 गो पड़ोसी होगा कि ना होगा? 4 गो पड़ोसी होगा। ए बी सी डी ई एफ का कौची होगा? पड़ोसी होगा। अब आप लोग को देखिएगा, ऑप्शन चेक करने के लिए बताते हैं। क्या चेक करने के लिए बताते हैं? देखिएगा सब लोग ध्यान पूर्वक से। 4 क्या लिखा हुआ है? तो 4 3 से सटा हुआ। बोल रहा समीप मतलब सटा हुआ होता बाबू। समीप मतलब कौन चीज? तो पहले 4 को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? ये लिखल है, मतलब ऐसे लिखल है रे बाबू, 4 3 से और किस से? 6 से कौची है? समीप है। तो 4 3 से समीप बोलना, 4 3 से समीप बोलना बिल्कुल सही है कि ना है?
समीप बोलना मतलब सही है ना बाबुआ, काहे कि ये दोनों आपस में विपरीत है। अब बाकी कुछ भी रहेगा तो ये दोनों का कौची होगा, पड़ोसी होगा। तो 4 3 का पड़ोसी बोलना कौची है, सही है। लेकिन 4 6 का समीप बोलना सही है। 4 और 6 आपस में कौची है, आई बोल रहा समीप, तो ये गलत ना हो गया। तो जब ये गलत तो ये पूरा कौची हो जाएगा। फिर से बोलिएगा आप लोग, 4 किसका समीप, तो 4 3 का समीप बोलना कौची। समझ में ना आ रहा सचिन, बाउंस कर रहा तो तू लगा सूतल था जैसे। देखो इधर 4 किससे समीप है, तो 4 3 का समीप है। 4 और 6 आपस में विपरीत है, बाकी ये दोनों को, बाकी चारों कौची होगा, तो पड़ोसी बोलते हैं समीपे को। पड़ोसी किसको बोलते हैं, तो 4 3 का समीप बोलना बिल्कुल कौची है, सही है। अगला बाबू बोला 4 6 से समीप है। देखिए 4 3 का समीप ये तो सही हो गया, और 4 6 से समीप है विपरीत है, तो ये कौची हो जाएगा। आप समझ में लाओ, यहाँ पर आओ। बोला बाबू 2 लिखल है, 2 किस से, 4 से, तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, तो आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा। 2 बाबू 4 से समीप बोलना सही हो कि ना हो, 2 4 से समीप बोलना बिल्कुल कौची है रे बाबू। और 2 6 से समीप बोलना, 2 6 से समीप बोलना गलत, ये भी सही है ना रे बाबुआ। फिर से समझो, 2 किससे समीप बोला है, तो 2 4 से समीप बोलना सही है कि ना है, और 2 6 से समीप बोलना गलत हो जाएगा, ये भी कौची होगा, तो आंसर बी हो जाएगा कि ना हो जाएगा। सी नंबर जब भी हाँ पहला लेटर को, पहला संख्या को पकड़ कर चलेंगे। अब देखना बाबू सी नंबर को चेक करते हैं, कितना नंबर को, सी नंबर को चेक करते हैं। तो सी नंबर में लिखा है 4 5 से और 6 से। तो आप लोग बताइएगा 4 5 का समीप, तो 4 5 का समीप बोलना कौची, सही ना रे बाबुआ, समझ में आ रहा सचिन। और 4 6 का समीप बोलना, 4 किसका समीप बोलना, तो आप लोग बताइए 4 और 6 को देखेंगे, 4 और 6 आपस में समीप है, विपरीत है, तो ये कौची, समझ में आया कि फिर से गलत ना हो जाएगा जी, एगो सही होता है, एगो कुछ हो जाता, तो पूरा गलत हो जाता। हाँ यहाँ पर देखिए डी नंबर में बोला है 6, क्या बोला है, इसको मिटा दें, 6 किससे समीप बोला है रे बाबुआ, तो 6 को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, तो 6 मिला और 3 मिला, तो ये दोनों तो बिल्कुल समीप है, यहाँ तक तो दिक्कत ना है। लेकिन आगे 6 4 का समीप है, 6 को पकड़ेंगे ना रे बाबुआ, और इधर किसको पकड़ेंगे, तो 6 4 आपस में विपरीत है, बोला समीप, तो ये कौची, समझ में आया। अब ABCD वाला पहले से हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, इसको खाली चेक करना है। बोला है BF से समीप है, तब B को ना पकड़ेंगे और F को पकड़ेंगे, तब B मिला F मिला, BF समीप बोलना सही है कि ना है, ना है सही, सही है ना बबुआ। ये दोनों आपस में विपरीत रहेगा, अब बाकी सब ये दोनों का कौची होगा, पड़ोसी, तब BF से समीप बोलना कौची, सही। आगे बोला है C D से समीप है, C किससे समीप है, तो C को पकड़ेंगे और D को पकड़ेंगे, तो C मिला और D मिला, क्या ये दोनों समीप है, यहाँ बोला समीप, तई कौची, फिर से बोलना है C D से समीप है, तो C को पकड़ेंगे और D को पकड़ेंगे, तो C D समीप है बाबुआ,
यहाँ बोला समीप, तई कौची। गलत। आगे बोलिएगा, डी को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, तो डी एफ से समीप है, तो डी को पकड़ेंगे और एफ को, तो डी एफ से समीप ना है। सही है ना बबुआ। अगला डी नंबर में सी ई से समीप है, बिल्कुल है, तो ये भी कौची है, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर असत्य निकालना है। कौची निकालना है, तो असत्य निकालना मतलब गलत हम लोग को आंसर देना है, तो आंसर कौची हो जाएगा, बी। असत्य मतलब गलत चुनना है। ये तीनों सही हो गया, तो ये तीनों आंसर होगा, नहीं होगा। ये तीनों आंसर नहीं होगा, जो गलत हुआ है वही आंसर होगा, क्योंकि बोला असत्य निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, असत्य निकालने। समझ में आया। एक प्रश्न और बता देते हैं, 210 नंबर। इसको छापना है कि मिटा दें, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। चालू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।